नंबर 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 11 फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम फंक्शन को रीराइट करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 11 और जो हमारे पास x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अब यहाँ हम लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ x कि मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है y के, तो क्या होगा y इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 11। इसको उधर लेके आए मेरे पास 2x² माइनस 8x प्लस 11 माइनस y। तो आप इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस 8x प्लस 11 माइनस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंपेयर करें मेरे पास a क्या होगा, a की वैल्यू आपके पास होगी a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 8 एंड c इज इक्वल टू 11 माइनस y। हमें क्योंकि x चाहिए, हमें इसका इनवर्स चाहिए, तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो इन वैल्यूज को यहाँ पुट करें। x इज इक्वल टू माइनस बी मेरे पास क्या है माइनस 8 प्लस माइनस माइनस 8 का स्केयर माइनस 4a आपके पास 2 है और c आपके पास 11 माइनस y और ये स्केयर रूट ओवर 2 इंटू 2। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ मेरे पास माइनस माइनस प्लस 8 स्केयर ऑलवेज पॉजिटिव, 8 का स्केयर क्या होगा 64 माइनस 2 4 जा 8, 4 2 जा 8। अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो मेरे पास क्या माइनस का 88। आप फिर इसको मल्टीप्लाई करें माइनस 8 को माइनस y से माइनस माइनस प्लस 8y ओवर 2 2 जा 4। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ आप इसको माइनस करेंगे मेरे पास क्या आएगा माइनस 24, 8 प्लस माइनस माइनस 24 प्लस 8y ओवर 4। तो इसमें से आप 4 कॉमन ले लें तो मेरे पास क्या आएगा 8 प्लस माइनस 4 कॉमन ले लें, मेरे पास 4 कॉमन आ गया, 6 माइनस 6 प्लस y प्लस 2y स्क्वायर रूट ओवर 4। तो यहाँ बाहर आ गया मेरे पास 4 को ले से 2 का स्केयर, तो स्केयर स्क्वायर रूट कैंसिल 2 बाहर आ जाएगा। तो 8 प्लस माइनस 2 इंटू इसको पॉजिटिव को पहले लिखें y माइनस 6 ओवर 4। तो यहां से आप 2 कॉमन ले लें, 4 प्लस माइनस 2y माइनस 6 ओवर 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आपके पास जो x था वो क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2y माइनस 6 ओवर 2। अब शुरू में लेट क्या था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर यहाँ से x फाइंड करना हो तो मेरे पास इधर आके इनवर्स हो जाएगा, मीन्स कि मेरे पास क्या बनेगा, मैंने लेट किया था कि f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो मेरे पास क्या बनेगा x इज इक्वल टू f इनवर्स y। तो यहाँ पुट करते हैं आप, क्या है आपके पास f इनवर्स y इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2y माइनस 6 ओवर 2। अब आप y को रिप्लेस कर दें x से। नाउ रिप्लेसिंग y विद x, नाउ रिप्लेसिंग y विद x। y को x से रिप्लेस करने मेरे पास क्या बनेगा f इनवर्स x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2x माइनस 6 ओवर 2। रिप्लेस करने के बाद मेरे पास फंक्शन बनेगा f इनवर्स x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2x माइनस 6 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब यहाँ मेरे पास दो फंक्शन, एक प्लस में और एक माइनस में, तो इनको आप अलग लिख सकते हैं। मेरे पास एक फंक्शन इम्प्लाइज दैट f इनवर्स x इज इक्वल टू 4 प्लस 2x माइनस 6 स्क्वायर रूट ओवर 2। और दूसरा फंक्शन आपके पास क्या है f इनवर्स x 4 माइनस 2x माइनस 6 ओवर 2। अब आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है कि मेरे पास आपने क्या फाइंड करना है मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट, मींस के f इनवर्स की डोमेन और रेंज। आल्सो
जो मेरे पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स मीन्स जो फाइनल जो मेरे पास क्वेश्चन था वो हमारे पास क्या था 2x² माइनस 8x प्लस 11 ये आपके पास आपका फंक्शन था। अब आपने क्या करना है कि हमने इसको लेके आना है क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में, ताकि हम बता सकें हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट क्या है, फिर उसकी मदद से हम बताएंगे इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। तो इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो क्या आएगा आपके पास x² माइनस 4x प्लस 11/2। यहाँ इसका हाफ क्या होगा मेरे पास 2 इंटू x² माइनस 2x इंटू 2। 4 का हाफ क्या होगा 2, आप प्लस भी कर दें उसका स्केयर और माइनस भी कर दें, प्लस 11/2 माइनस 2 का स्केयर। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा x माइनस 2 होल स्केयर 2 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्केयर प्लस इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें 11/2 माइनस 2 का स्केयर क्या होगा 4 होगा। आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें 2x माइनस 2 होल स्केयर प्लस एलसीएम क्या आएगा 2 एलसीएम आएगा 2 11 माइनस 2 4 ज़ा 8 11 माइनस 8 आपके पास क्या होगा x माइनस 2 होल स्केयर प्लस 11 माइनस 8 3/2। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्केयर प्लस 2 ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास क्या आएगा 3। सो अब क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव है तो इसलिए क्या देना है मिनिमम वैल्यू देनी है। हम बता सकते हैं यहाँ a इज इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 तो इसने क्या देनी मिनिमम वैल्यू। सो मिनिमम वैल्यू at x is equal to 2 is 3। तो मिनिमम हमारे पास क्या आएगी 3। तो इसकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगी हमने बताया रेंज हमारे पास क्या होगी रेंज ऑफ फंक्शन। उस बाद हमने डोमेन और रेंज इनवर्स की बतानी है। तो डोमेन मेरे पास इनवर्स की डोमेन क्या होगी नाउ डोमेन ऑफ f इनवर्स एंड रेंज ऑफ f इनवर्स। जो इसकी डोमेन होगी वो इनवर्स की रेंज होगी, जो f की रेंज होगी वो इनवर्स की होगी डोमेन होगी। अब डोमेन में क्या है, डोमेन में हमें एक और चीज बताई गई थी कि आपके पास जो x है वो क्या था ग्रेटर देन इक्वल टू, या मेंशन कर दूं मैं हमारे पास जो फंक्शन है यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, यानी x की वैल्यू 2 और उससे बड़ी वैल्यूज है। तो डोमेन में मेरे पास क्या आएगा 2 से प्लस इंफिनिटी और 2 इसमें शामिल होगा। रेंज क्या है हम मिनिमम वैल्यू 3 दे दी। मिनिमम 3 का मतलब क्या है कि सबसे छोटी वैल्यू 3 है, इसके अलावा इससे बड़ी वैल्यूज मतलब 3 से ऑनवर्ड प्लस इंफिनिटी तक। ये आपके पास है डोमेन और रेंज। अब इनवर्सली क्या है जो इसकी डोमेन है जो इसकी रेंज है एफ की वो इनवर्स क्या होगी डोमेन होगी। तो मेरे पास डोमेन क्या आएगी 3 प्लस इंफिनिटी और रेंज क्या होगी जो इसकी डोमेन है 2 प्लस इंफिनिटी। तो हमारे पास इसकी डोमेन और रेंज आ गई। अब हम क्या करेंगे हम डोमेन में से कोई नंबर लेंगे और इसके अंदर पुट करेंगे फंक्शन के अंदर। जो हमारे पास दो फंक्शन गिवन है, एक मेरे पास फंक्शन ये है और एक मेरे पास ये फंक्शन है, दोनों के अंदर पुट करेंगे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जिसका आंसर रेंज से बिलोंग कर जाए वो हमारे गिवन फंक्शन होगा, दूसरे को क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे। अब इसके अंदर हम पुट करते हैं, यहाँ पुट कर ले एट एक्स इज इक्वल टू 3, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे चेक कर लें। आपके पास जो गिवन फंक्शन है एफ इनवर्स, यहाँ पे पहले मैं फंक्शन चलिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं इसमें, यह फंक्शन लिख देते एक दफा मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 2x माइनस 6 के रूट ओवर
तो यहाँ आप एट एक्स इक्वल टू 3 3 पुट करते हैं, जहाँ एक्स आपके पास 2 इंटू 3 माइनस 6 ओवर 2, 4 प्लस 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा ये 0/2। तो मेरे पास क्या आएगा ये 4/2, 2 1 2 2 2 4 2। अब देखिए क्या 2 हमारे पास रेंज से बिलोंग कर रहा है? जी बिल्कुल, 2 हमारी रेंज के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो हम कहेंगे बिलोंग्स टू 2 से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, हमारे पास हमारा जो एफ इनवर्स एक्स है पॉजिटिव वाले ही बिलोंग कर गया। अब हम चेक करेंगे इसको नेगेटिव के लिए, क्या ये भी बिलोंग करता है या नहीं। अब हमारे पास जो गिवन फंक्शन है एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस स्क्वायर रूट 2x माइनस 6 ओवर 2, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला फंक्शन मेरे पास यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स 4 माइनस 2x माइनस 6 ओवर 2। हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 5 पर कि हमारे पास क्या आंसर्स आते हैं। तो यहाँ पुट कर दें एफ इनवर्स x इज इक्वल टू, क्योंकि डोमेन में से हमारे पास बिलोंग करेगा, हमारे पास जो डोमेन थी वो 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक थी, तो उसमें हमारे पास 5 भी शामिल है। तो यहाँ पुट कर दें प्लस 2 इंटू 5 माइनस 6 ओवर 2, हमारे पास क्या आएगा 2 प्लस ये 5 को 10 माइनस 6 ओवर 2, 4 प्लस ये आपके पास स्क्वायर रूट 4 ओवर 2, तो स्क्वायर रूट 4 में 2 का स्क्वायर तो 2 बाहर आ जाएगा, 4 प्लस 2 ओवर 2 यानी 6/2 कैंसिल करते मेरे पास आंसर क्या था 3, मीन्स एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 3। अब हमारे पास जो रेंज थी वो क्या हमारे पास क्या थी 2 से प्लस इन्फिनिटी, तो हमारे पास ये बिलोंग कर जाएगा 2 से प्लस इन्फिनिटी, मीन्स कि ये रेंज से बिलोंग कर गया, मीन्स हमारे पास ये फंक्शन तो होगा। अब चेक करेंगे दूसरा फंक्शन भी बिलोंग करता है या नहीं, हम इसको भी चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 5 पर। तो आपके पास क्या होगा एफ इनवर्स यहाँ पे 5 पुट कर दें, एफ इनवर्स 5 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 6 ओवर 2a। इसको भी हमने सॉल्व किया था, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 2 पुट करते हैं। ठीक है, तो 4 माइनस 2 ओवर 2, तो 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 ये क्या आएगा मेरे पास 1। अब चेक करना है कि क्या हमारे पास एफ इनवर्स 1 बिलोंग करता है हमारे पास रेंज मेरे पास क्या थी 2 से प्लस इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास ये तो छोटा नंबर है, प्रीवियस से पहले नंबर है, तो हमारे पास बिलोंग नहीं करेगा। तो हमारे पास हमारा फाइनल फंक्शन होगा, तो हम इग्नोर करेंगे नेगेटिव वाले फंक्शन को, इग्नोर कर देंगे, वो इग्नोर द नेगेटिव साइन। तो हमारे पास फाइनल हमारा फंक्शन क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस स्क्वायर रूट 2x माइनस 6 ओवर 2। क्वेश्चन नंबर 4, f of x is equal to 3x square minus 2x plus 6 where x greater than or equal to 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने क्वेश्चन को रीराइट करेंगे, f of x is equal to 3x square minus 2x plus 6। अब यहाँ हमारे पास हमने क्योंकि इन्वर्स फाइंड करना है तो हम लेट करेंगे, लेट f of x is equal to y। तो जहाँ मेरे पास f of x है वहाँ y पुट कर दें, तो क्या होगा मेरे पास y is equal to 3x square minus 2x plus 6। इस आगे इस तरफ ले गए मेरे पास यहाँ 0 हो जाएगा, 0 is equal to 3x square minus 2x plus 6 minus y। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x square minus 2x plus 6 minus y is equal to 0। अब हम कंपेयर करेंगे, हमारे पास a यहाँ पे क्या होगा, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। Here a is equal to 3, b is equal to -2 and c is equal to 6 minus y। तो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x is equal to माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। इसमें इन वैल्यूज को क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो माइनस बी मेरे पास क्या है -2
प्लस माइनस -2 का स्केयर माइनस 4a, ए आपके पास क्या है 3 और सी आपके पास है 6 - y और ये स्केयर रूट और नीचे मेरे पास 2a, ए आपके पास क्या है 3 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस स्केयर ऑलवेज पॉजिटिव, 2 का स्केयर क्या आएगा 4 माइनस 12 इंटू 6 - y स्केयर रूट ओवर 2 3 6। इसको 3 और मजीद सिंप्लीफाई कर लें। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस यहाँ मेरे पास 4 माइनस 12 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास -72 माइनस माइनस प्लस 12y स्केयर रूट ओवर 6। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, इसमें से माइनस करेंगे आपके पास क्या आएगा ये -68, तो 12 पहले पॉजिटिव तो पहले लिख दें और -68 बाद में ओवर 6। यहां से आप 4 कॉमन ले लें, 2 प्लस माइनस 4 कॉमन लेंगे क्या आएगा मेरे पास 4 3 12y माइनस 4 1 4 4 7 28 ओवर 6। इस 4 को आप बाहर निकालेंगे तो मेरे पास 2 आएगा, 2 प्लस माइनस 2 3y माइनस 17 स्क्वायर रूट ओवर 6। यहां से 2 आप कॉमन ले लें, तो आप कॉमन लेंगे क्या बचेगा 1 प्लस माइनस 3y माइनस 17 स्क्वायर रूट ओवर 6। 2 1 2 2 3 6, तो आपके पास x से बराबर आ गया 1 प्लस माइनस 3y माइनस 17 स्क्वायर रूट ओवर 3। अब क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने कहा था कि हमारे पास जो f ऑफ x है वो किसके बराबर था y के, तो यहां से हम x फाइंड करेंगे, मेरे पास x किससे बराबर होगा, उधर जाकर मेरे पास क्या होगा f इनवर्स y, तो यहां हम रिप्लेस कर देंगे, जहां x वहां के पुट करेंगे f इनवर्स y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3y माइनस 17 स्क्वायर रूट ओवर 3। अब हम रिप्लेस करेंगे y को x से, नाउ रिप्लेसिंग y बाय x, तो आपके पास क्या बनेगा f इनवर्स x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3x माइनस 17 स्क्वायर रूट ओवर 3। तो यहाँ मेरे पास प्लस भी है और माइनस भी है, इसको एक दफा प्लस में लिखेंगे, एक दफा माइनस में लिखेंगे, तो हमारे पास क्या होगा f इनवर्स x इज इक्वल टू 1 प्लस 3x माइनस 17 ओवर 3 और एक आपके पास f इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस 3x माइनस 17 ओवर 3। इक्वेशन नंबर 1 और मेरे पास क्या इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास आपने फंक्शन फाइंड कर लिए, हमें क्या चाहिए डोमेन और रेंज। फिर हम डोमेन में से कोई एलिमेंट कोई नंबर लेंगे, इसे अंदर पुट करेंगे और चेक करेंगे हमारे पास इनमें से किसका आंसर रेंज से बिलोंग करता है। तो हमारे पास जो फंक्शन था ऑल्सो फंक्शन हमारे पास था f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 और यहाँ हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था 5 था। तो आप इसको बाय कंप्लीटिंग स्केल से सॉल्व कर लेंगे, कंप्लीटिंग स्केल फॉर्म में लिखेंगे, मेरे पास जो थी a इंटू एक्स माइनस एच होल स्केल प्लस के, तो यहाँ हमें कंप्लीटिंग स्केल के लिए x का कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो आप ये 3 कॉमन ले लें, f ऑफ x इक्वल टू 3 कॉमन आ गया मेरे पास, x के माइनस 2 बाय 3x प्लस 2। अब यहाँ मेरे इसका मैंने हाफ का स्केयर ऐड करना है, तो मेरे पास क्या आएगा ये f ऑफ x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्केयर माइनस 2 ओवर 3 x हाफ का होगा मेरे पास प्लस 1/3, इसका स्केयर ऐड कर देंगे और माइनस भी कर देंगे, प्लस 2 माइनस 1/3 का स्केयर और ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो आपके पास ये x माइनस 1 ओवर 3 होल स्केयर बन जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर 3 होल स्केयर प्लस 2 माइनस 1 ओवर 3 का स्केयर 9। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू
एक्स माइनस 1/3 होल स्केयर प्लस 3 इंटू एलसीएम ले लें। एलसीएम आपके पास क्या आएगा 9, 9 टू ज़ा 18 माइनस 1, 3x माइनस 1 x माइनस 1/3 होल स्केयर, 3 1 3 3 3 9 प्लस 17/3। तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अगर कंपेयर करूं तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, इफ आई कंपेयर विद दिस, तो यहाँ मेरे पास ए क्या है, ए इज इक्वल टू है 3 विच इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 तो हमने इसमें क्या देनी है, मिनिमम वैल्यू देनी है। मिनिमम वैल्यू एट x is equal to 1/3 is 17/3. So the minimum value at x is equal to 1/3 is 17/3. तो अब हम डोमेन और रेंज फाइंड करें। हमारे पास डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, और हमें चाहिए डोमेन और रेंज इनवर्स की। नाउ डोमेन इनवर्स की डोमेन हमारे पास है, जो रेंज होगी एक्चुअल फंक्शन की वो इनवर्स की डोमेन होगी, और जो डोमेन है वो एक्चुअल फंक्शन की, जो एक्चुअल फंक्शन की डोमेन है वो हमारे पास इनवर्स की होगी, रेंज होगी। अब डोमेन हमारे पास क्या है, अब यहाँ हमें बताया गया था हमारे पास जो, वैसे तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फंक्शंस की डोमेन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है, लेकिन यहाँ बताया गया हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मींस 5 से प्लस इन्फिनिटी इसकी क्या होगी, डोमेन होगी। और रेंज हमारे पास क्या है, अब इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास 17/3 है, 17/3 से प्लस इन्फिनिटी इसकी क्या होगी, रेंज होगी। अब इसकी डोमेन क्या है, जो इसकी रेंज थी इसकी डोमेन होगी, तो इसकी रेंज थी ये इनवर्स की डोमेन बन जाएगी, उलट हो जाएगा हमारे पास ये। और जो हमारे पास फंक्शन की डोमेन थी वो इनवर्स की रेंज होगी 5 प्लस इन्फिनिटी। तो ये आपके पास डोमेन और रेंज आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन था एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3x माइनस 17 ओवर 3, और f इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस 3x माइनस 17 स्क्वायर रूट ओवर 3। अब हमारे पास जो डोमेन ये फंक्शन है, हमने क्या करना है, डोमेन में से कोई नंबर लेंगे और इसके अंदर पुट करेंगे, फिर चेक करेंगे जो इसका आंसर आया है क्या वो हमारे रेंज से बिलोंग करता है या नहीं। तो हम डोमेन में से एक एलिमेंट लेंगे, एट x is equal to 71 for both functions, x is equal to 71। तो यहाँ पुट कर दिया आप, f इनवर्स 71 is equal to 1 plus 3 into 71 minus 17 over 3। अब 71 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 1 से 3, 3 7 से 21, 2 1 3 माइनस 17 ओवर 3। तो उसमें से माइनस करेंगे आपके पास आएगा 196, 1 प्लस 196 स्क्वायर रूट ओवर 3। तो 196 मेरे पास 14 का स्क्वायर बनेगा, 1 प्लस 14 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, क्या आएगा 1 प्लस 14 ओवर 3 मीन 15/3, 3 1 3 3 5 15। अब देख लीजिए कि हमारे पास ये रेंज से बिलोंग करता है कि नहीं। रेंज मेरे पास क्या थी 5 से प्लस इन्फिनिटी, तो हमारे पास ये बिलोंग कर गया f इनवर्स 71, तो कहाँ हमारे पास रेंज से बिलोंग करेगा। हम इसके लिए चेक करेंगे कि हमारे पास इसका आंसर रेंज में बिलोंग करता है या नहीं। 71 1 माइनस 3 इंटू 71 माइनस 17 स्क्वायर रूट ओवर 3। अब इसको हमने कंप्लीट सॉल्व किया है, हमारे पास 3 इंटू 71 माइनस 17, इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास लास्ट में क्या आया था 14, तो यहाँ आप डायरेक्ट 14 लिख दे, 1 माइनस 14 ओवर 3। तो आप इसमें से माइनस कर दो, मेरे पास क्या आएगा ये माइनस 13/3। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये ऑलमोस्ट होगा -4.3। अब चेक करें क्या हमारे पास ये रेंज से बिलोंग कर रहा है या नहीं, प्लस इन्फिनिटी। अब रेंज में पॉजिटिव 5 से ऑनवर्ड था, ये हमारे पास आंसर क्या है नेगेटिव, तो ये हमारा इससे बिलोंग नहीं करेगा।
अगर नहीं करेगा तो हम जो नेगेटिव साइन वाली फंक्शन है तो क्या कर देंगे, इग्नोर करेंगे, और हमारे पास जो फाइनल हमारा जो फंक्शन होगा वो पॉजिटिव वाला होगा, वो इग्नोर द नेगेटिव साइन। तो हमारा फाइनल फंक्शन क्या होगी, इंप्लाइज दैट एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3x माइनस 17/3।